मतलब राज ठाकरे को महाराष्ट्र सरकार सुरक्षा नहीं देगी, मतलब यही निकल रहा है। क्योंकि हेडलाइंस ये कह रहा है कि इतने सारे सैकड़ों चिट्ठियां मिलती हैं धमकी की। ऐसा कुछ भी नहीं है। इस तरह की चिट्ठियां बहुत सारे शिवसेना भवन में पड़ी हुई है। ये संजय राउत कह रहे हैं, महाराष्ट्र सरकार के नेता हैं, सांसद हैं। इन्होंने कह दिया है कि इस तरह के हजारों चिट्ठियां मिलती हैं, इसे कुछ होने वाला नहीं है, मस्त हो जाइए, छोड़िए, हटाइए हटाइए। मतलब कि सीधे तौर पे राज ठाकरे को एक्स्ट्रा सुरक्षा नहीं दी जाएगी, ऐसा कुछ उनको नहीं होगा। ये तमाम बातें सीधे संजय राउत जी ने कह दिया है। जाहिर सी बात है, संजय राउत जी क्यों नहीं कहेंगे? क्योंकि मनसे के कार्यकर्ता इनके गाड़ी को पलट दिया था, इसीलिए कह रहे हैं। तो चर्चा होगी कि आखिरकार राज ठाकरे को मतलब ये जो चिट्ठी उठी धमकी उनकी मिल रहा है, इसका मतलब ये फेक है, गलत है, इसका कोई मतलब नहीं है, उनको कुछ नहीं होने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। इधर मनसे के कार्यकर्ता ने कह दिया है कि अगर राज ठाकरे को खरोच भी आया तो याद रखिएगा, महाराष्ट्र जल उठेगा और बहुत बड़ा नुकसान चुकाना पड़ेगा महाराष्ट्र सरकार को अगर उनको खरोच तक आई। क्योंकि राज ठाकरे के पार्टी के नेता बाला नंदगांवकर ने कह दिया है कि जिस तरह के धमकी भरा लेटर दिया गया है, कहा गया है कि मुंह बंद कर लो, पीछे हो जाओ, अजान के बारे में कुछ बोलो मत, लाउड स्पीकर वालों बोलो मत, मस्जिद के बारे में बोलो मत। अगर ये सब बोलना शुरू किए तो याद रखिए कि हम आप दोनों के मुंह बंद कर देंगे। मतलब कि राज ठाकरे का और बाला नंदगांवकर का इनको धमकी मिला था। इसी को लेकर बाकायदा इस चिट्ठी को महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप पाटिल के पास गए थे, मुलाकात भी किया, इस पे विश्लेषण भी हो रहा है, इस पे एनालिसिस भी की जा रही है कि सुरक्षा देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। लेकिन उससे पहले संजय राउत के सामने में मीडिया आया और वहाँ पे सीधे उन्होंने बयान दे दिया कि इतने सारे चिट्ठियां धमकी मिलती है महाराष्ट्र में, लाखों चिट्ठियां पड़ी है शिवसेना भवन में, इस तरह की चिट्ठियां आती रहती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, महाराष्ट्र सुरक्षित है, यहाँ पे ठाकरे की सरकार है, चिंता की बात नहीं है। ये क्या अननेसेसरी चिंता आप कर रहे हैं? उनको कुछ नहीं होगा, उनको खरोच तक नहीं आएगी। ये तमाम बातें संजय राउत जी ने कह दिया है कि वो एकदम निश्चिंत रहे। लेकिन महाराष्ट्र के बाहर मतलब कि गृह मंत्री कहीं ना कहीं उनके लिए पूरी तरह से तैयारी कर रही है कि इनको सुरक्षा दी जाए। जिस तरह से लगातार लाउड स्पीकर के मामले में राज ठाकरे आगे बढ़ रहे हैं, वो कदम पीछे नहीं रख रहे हैं, तो गृह मंत्रालय ने कहीं ना कहीं इनके लिए सुरक्षा के लिए बात कर रही है। लेकिन संजय राउत की बातें सुनकर कहीं ना कहीं मनसे के कार्यकर्ता और राज ठाकरे अंदर से गुस्से हो जाएंगे। आखिरकार संजय राउत ने उस बयान में क्या लिखा है, क्या कहा है? संजय राउत ने बयान में कहा है कि इतने साल से महाराष्ट्र में रह रहे हैं, किसी की हिम्मत है कि महाराष्ट्र के किसी के नेता के हाथ लगा दे? यहाँ ठाकरे की सरकार है, महाराष्ट्र के हर नागरिक की सुरक्षा यहाँ की गृह मंत्रालय, इंटेलिजेंस महाराष्ट्र सरकार की जिम्मेवारी है। आपकी सुरक्षा पूरी रहेगी, आप चिंता ना करें। दिक्कत कहाँ है? शिवसेना के सांसद ने आगे कहा कि किसी को कुछ नहीं होने वाला है, इतने वर्षों में महाराष्ट्र में रहते हैं ना, ऐसे सैकड़ों धमकियां खत शिवसेना भवन में रोज मिलते हैं। महाराष्ट्र सुरक्षित है, महाराष्ट्र में किसी का भी बाल बाका नहीं होगा। मतलब पूरी तरह से कॉन्फिडेंट है। मनसे के कार्यकर्ता जो चाहते हैं कि एक्स्ट्रा उनको सिक्योरिटी दी जाए, एक्स्ट्रा सुरक्षा दी जाए, तो इस पे सीधे तौर पे कहा गया है कि ऐसे ऐसे धमकी बहुत मिल रही हैं, अब मिलती रहती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। लेकिन मनसे के कार्यकर्ता ने कहा है कि हमें सुरक्षा चाहिए, हम उनके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, राज ठाकरे की सुरक्षा के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकते, इसलिए विचार कीजिए। क्योंकि अगर उनको कुछ हुआ
तो याद रहे, मतलब कि अब शिवसेना और मनसे आमने सामने आ गए हैं राज ठाकरे की सुरक्षा को लेकर। शिवसेना कहती है कि चिट्ठियां बहुत है, इधर मनसे कहती है कि अगर उनको कुछ हुआ तो महाराष्ट्र का परिणाम भुगतना पड़ेगा, महाराष्ट्र जल उठेगा। संजय राउत वैसे भी राज ठाकरे को पसंद तो करते नहीं हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि कुछ दिन पहले मनसे कार्यकर्ता ने संजय राउत को कहा था कि अपना भोपू बंद कर लो, अपना जुबान बंद कर लो, वरना याद रहे कि आपको तो पता था कि आपकी गाड़ी को हमने कैसे पलटी थी। और यही बातें कह के वो पोस्टर संजय राउत के बाकायदा सामना के ऑफिस में लगाया था। अब उसी की चिढ़ लेकर कहीं ना कहीं संजय राउत इस तरह के बयान दे रहे हैं। लेकिन ये मेरा मानना है कि अगर राज ठाकरे को सुरक्षा दी जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि अगर कोई घटना घटती है तो सिर्फ उसके बाद सिर्फ एक दुखद घटना कहा जाएगा। अगर कल को कुछ होता है तो सीधे यही कहा जाएगा कि हमें खेद है, लेकिन जो होना होगा वो हो जाएगा। तो बेहतर है कि सुरक्षा बढ़ा दी जाए, वो चाहे किसी भी नेता का हो। मैं ये नहीं कहता कि राज ठाकरे को हुई, अगर कल को किसी शिवसेना के नेता को भी धमकी मिलती है तो उनकी भी सुरक्षा बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि धमकियां मिलती हैं उन तमाम राजनेताओं का, चाहे वो किसी भी दल के हों। लेकिन ऐसे ही नहीं कहनी चाहिए कि इस तरह की धमकी मिलती है, क्योंकि क्या पता कुछ चिट्ठियां सीरियस में भी हो जाती है, कुछ चिट्ठियां फेक भी होती है। लेकिन राज ठाकरे के मामले में कहीं ना कहीं सुरक्षा बढ़ा देनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से लगातार वो लाउड स्पीकर के मामले में लगातार बातें कर रहे हैं, लगातार अपनी बातों को रख रहे हैं, जनता जनार्दन के बीच में रख रहे हैं, मुद्दों को पीछे नहीं हट रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनकी सुरक्षा बढ़ानी चाहिए। लेकिन फिलहाल महाराष्ट्र सरकार की तरफ से इशारों में ये कह दिया गया है कि इस तरह की चिट्ठियां बहुत सारी मिलती हैं, ये कोई सीरियस नहीं है, ये सब फेक बहुत सारी मिलती है। लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री मतलब अमित शाह जी का टीम ऑलरेडी इस पे एनालिसिस करती है और कभी भी किसी वक्त उनकी सुरक्षा बढ़ा दी जा सकती है। दूसरी तरफ राणा दंपति को भी सुरक्षा भारतीय जनता पार्टी की सरकार मतलब कि केंद्रीय गृह मंत्री ने सीआरपीएफ की कुछ टीम लगा दी है। मतलब सुरक्षा के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। तभी तो तिवारी भैया कह रहे थे कि अगर किसी भी नेता को किसी तरह की धमकी मिली है तो उस पर हास्यास्पद नहीं होनी चाहिए, उस पर मजाक नहीं बनना चाहिए, बाकायदा उनकी सुरक्षा बढ़ा देनी चाहिए। क्या पता कोई चिट्ठी सही भी हो जाए, क्या पता कोई चिट्ठी गलत भी होती है। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर एंड आउट लवीज।